एहसासों से जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजधानी के अशोकनगर इलाके में शातिर बदमाशों ने एक कार से 5 लाख रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। पीड़ित विक्रम कार में अपनी बेटी के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में सिविल लाइन फाटक के पास बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने कार को टक्कर मारी और झगड़ा करने लगे। इसी दौरान दूसरी बाइक पर सवार होकर आया अन्य बदमाशों ने गाड़ी में रखा बैग पार कर लिया। कार मालिक जब तक कुछ समझ पाते तब तक चारों बदमाश नजरों से ओझल हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। मालवीय नगर इलाके में 2 बदमाश JDA के निरीक्षक की गाड़ी को दिन दहाड़े लूट कर फरार हो गए। मामला JLN मार्ग का है, जहां कार में सवार बदमाशों ने इकरामुद्दीन की गाड़ी को पहले टक्कर मारी और फिर झगड़ा करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए। दोनों ने इकरामुद्दीन को डराया धमकाया और गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी लेकर चलते बने। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी करवा बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के सरदारपुरा इलाके में अज्ञात लोगों ने एक कार के शीशे को कटर से काटकर उसमें रखी 3,44,000 की नकदी पार कर ली। दरअसल गोवर्धन विलास इलाके में रहने वाला राकेश सुहालका नाम का व्यक्ति परिवार सहित बच्चे का रिजल्ट लेने सेंट्रल एकेडमी स्कूल गया था। राकेश स्कूल के बाहर कार खड़ी कर रिजल्ट लेकर लौटा तो उसकी कार का शीशा टूटा हुआ था और कार में रखा रुपयों से भरा बैग गायब था। बजाज नगर इलाके में सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिसमें 2 बच्चों सहित 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। चारों का SMS अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल कीर्ति शर्मा चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज होकर आग लग गई। इससे पास में ही रखे कपड़ों और दरवाजों पर भी आग लग गई। इस दौरान घर में मौजूद पति घनश्याम, बेटी दिव्या और बेटा कार्तिक भी झुलस गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने चारों को अस्पताल भिजवाया। एसीबी की टीम ने जयपुर नगर निगम के एक कनिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के शिकंजे में फंसा आरोपी शंभू दयाल नगर निगम के हवा महल जोन पश्चिम में कार्यरत है। आरोपी शंभू दयाल ने परिवादी जगदीश प्रसाद से उसके पिता की PF ग्रेचुएटी और पेंशन बनाने के एवज में 20,000 रूपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने शंभूलाल को 20,000 रूपए दे भी दिए थे, लेकिन बाद में आरोपी ने फिर परिवादी से रिश्वत की मांग की। होली पर पकवानों और मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है।
इस संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को होली और धुलंडी पर 2 दिन सघन खाद्य मिलावट जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 26 और 27 मार्च को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। होली के मौके पर हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि शहर में थानों के अलावा लाइन का अतिरिक्त जाब्ता और स्पेशल टीमों को तैनात किया जाएगा। साथ ही दिन भर गश्त जारी रहेगी। शराब पीकर कानून व्यवस्था को भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के बनाए रखने के लिए यातायात विभाग को भी निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर जिले में होली के मौके पर 26 और 27 मार्च को कलेक्टर टी रविकांत ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगाते हुए अगले 2 दिन मुख्यालयों पर ही रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि मौके पर आवश्यक कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके और आम जन को परेशानी भी न हो। कलेक्टर रविकांत के मुताबिक होली के मद्देनजर जयपुर शहर के चिन्हित थानों पर 24 घंटे में चिकित्सक स्टाफ एम्बुलेंस भी व्यवस्था रहेगी। जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी इलाके में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोपियों में आमेर थाने का कांस्टेबल राधेश्याम शर्मा का नाम होने की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार के शिव शंकर शर्मा ने बताया कि चंदवाजी इलाके के गांव लबाना में जमीन पर कब्जे की नियत से 17 मार्च को आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे महिला सहित एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो। जैतारण के डिगरना गांव में जहरीला दाना खाने से 13 मोरों की मौत हो गई। वहीं 3 मोर गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें समय पर इलाज कर बचा लिया गया। मामले की सूचना मिलने पर तहसीलदार हरेंद्र सिंह ने पशु चिकित्सा और वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर के सहकार सुपरमार्केट में चोरी करने पहुंचा एक शातिर चोर गिरोह कर्मचारियों के हत्थे चढ़ गया। मौके पर पहुंची शहर पुलिस ने गिरोह में शामिल 3 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग काजू बादाम और घी के पैकेट कपड़ों में छिपा कर ले जाते थे। गत 14 मार्च को इनकी चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आज ये दोबारा चोरी करने पहुंचे तो कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बारा की छिपा बहुत थाना पुलिस ने कस्बे के अकलेरा रोड से एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 300 ग्राम स्मैक बरामद की। जब्त स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक शिवलाल जोशी ने बताया कि इस संबंध में थाना प्रभारी उमेश मेनारियो को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने जबलपुर निवासी शंकर बेन नामक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी शंकर से गहनता से पूछताछ कर रही है। बीकानेर के गंगा शहर में 6 दिन से चल रहे अनशन मामले का आखिरकार सोमवार को पटाक्षेप हो गया। जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने पूरे मामले को लेकर खासी गंभीर थी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी वार्ता के लिए भेजा था। ऐसे में दोनों पक्षों से हुई बातचीत के बाद इस बात पर सहमति बनी कि न्यायालय के निर्णय तक जमीन की चारदीवारी की चाबी इलाके के उद्योगपति सुमेर मल दफ्तरी को सौंप दी जाए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने सोमवार को झुंझुनू के बागड़ कस्बे में स्थित गोपी किशन पीरामल बीएड कॉलेज में आयोजित समारोह में शिरकत की। पीरामल फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जोशी की पत्नी संतोष जोशी भी मौजूद रहीं। फाउंडेशन के पदाधिकारी अजय पीरामल ने राज्यपाल का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जोशी ने फाउंडेशन की ओर से संचालित पीरामल फाउंडेशन ई स्वास्थ्य योजना और SSE कंप्यूटर संस्थान का अवलोकन किया। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल अब गाँव को भी शहरों की तरह सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुट गए हैं। इसके लिए पुख्ता योजना बनाने के मकसद से धारीवाल ने सोमवार को कुन्हाड़ी क्षेत्र में नगर निगम सीमा में आए आधा दर्जन गांव का दौरा किया और वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए विकास की संभावनाओं को तलाशा। ग्रामीणों ने धारीवाल का फूल माला से जोरदार स्वागत किया।
कृषि उपज मंडी समिति बूंदी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर जाम लगा दिया। इससे पहले किसानों ने मंडी परिसर में प्रदर्शन करते हुए सचिव को घेर लिया। गेहूं की फसल की बम्पर पैदावार के चलते सैकड़ों किसान गेहूं को लेकर ट्रैक्टर से मंडी पहुंचे, लेकिन मंडी में हमालों की हड़ताल और मंडी समिति द्वारा अवकाश की घोषणा से किसान नाराज हो गए। घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंच गए हैं। डरबन में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुख वैश्विक विकास, राजनीतिक और आर्थिक शासन के संस्थानों में सुधार पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी डरबन गया है। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे।
अफ्रीका की धरती पर हो रहे ब्रिक्स के इस पहले सम्मेलन में बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं के लिए एक विकास बैंक का भी उद्घाटन किया जाएगा। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बार अमेरिकी डॉलर या यूरो के बदले अपनी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी। डरबन में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापारिक संबंध को भी नए पंख लगेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी की जांच NIA करेगी। गृह मंत्रालय ने लियाकत की गिरफ्तारी की जांच के आदेश दिए हैं। लियाकत की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस का अलग अलग दावा है। दिल्ली पुलिस जहां लियाकत को गिरफ्तार कर दिल्ली में आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि लियाकत ने नेपाल सीमा से लगी सोनौली सुरक्षा चौकी पर समर्पण किया था और वो जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत राज्य वापस लौट रहे समूह का हिस्सा था। आपको बता दें कि रविवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री शिंदे से मिलकर लियाकत की गिरफ्तारी की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने को कहा था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस के उस दावे को खारिज कर दिया है कि लियाकत अली एक आतंकी है और वो दिल्ली को दहलाने आ रहा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर दोहराया कि वो जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत राज्य वापस लौट रहे समूह का हिस्सा था। उमर अब्दुल्ला ने ये भी दोहराया कि अगर लियाकत के साथ सरकार गलत तरीके से पेश आती है, राज्य सरकार की इस नीति पर कोई भरोसा नहीं करेगा। प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने एक बार फिर संजय दत्त को माफी देने की वकालत की है। हालांकि काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत माफी दी जा सकती है। उन्होंने इस बाबत एक केस का हवाला भी दिया और संजय दत्त की तरफदारी की। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर सोमवार को एक बार फिर DMK और AIDMK ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि सरकार को इस साल नवंबर में कोलंबो में होने वाली चोगम बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। चोगम बैठक में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं। AIDMK की अध्यक्ष जयललिता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि श्रीलंका पर तमिलों के खिलाफ हुए अन्याय और शोषण को लेकर दबाव बनाने के लिए भारत को चोगम बैठक से दूर ही रहना चाहिए। इससे पहले करुणानिधि के नेतृत्व में द्रमुक कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा गया है कि भारत को नवंबर महीने में कोलंबो में होने वाले कॉमनवेल्थ देशों के प्रमुखों की बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। इतालवी नौसैनिकों के मामले की सुनवाई अब पटियाला हाउस कोर्ट करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस बाबत ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की एक छोटी सी क्रिया, कर्ण शक्ति विकासक का अभ्यास, जो कि हमारे कानों के लिए बेहद उपयोगी क्रिया है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। नौकासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और ध्यान रखेंगे इस आसन का अभ्यास करते समय डायरेक्ट पीठ के बल ही लेटेंगे, पेट के बल नहीं लेटेंगे। और नीचे समतल स्थान पर कोई भी समतल स्थान हो या तख्ता ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उस पर या तो कुछ हल्की चादर बिछा के रखें या फिर कंबल बिछाएं तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे, दोनों पैर के पंजे और एड़ी मिली हुई है अर्थात दोनों पैर मिले हुए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ सामने लेकर जाएं अर्थात नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखें। अब बिल्कुल धीरे धीरे
श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अपर बॉडी को भी लिफ्ट करते हुए दृष्टि सामने रखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में रुके रहें और वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। इस तरह से इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले किसी भी एक सुखासन में हम बैठ जाते हैं। चाहे तो इस क्रिया को हम कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों अंगूठों से कानों को टाइट से बंद कर लेंगे। तर्जनी उंगली को आंखों पे रखेंगे, बीच वाली उंगलियों को नॉस्ट्रिल्स पे रखेंगे और नीचे वाली दोनों उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रखेंगे। अब सबसे पहले मुंह खोलते हुए तेजी के साथ श्वास को भीतर लेंगे, गाल फुला लेंगे, गाल फुला के ठोड़ी कंठ फूंक के लगा लेंगे। श्वास को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, दोनों कोहनियां साइड में रखते हुए। जब श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे और नॉस्ट्रिल्स पे से प्रेशर को कम करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाते हुए तेजी के साथ श्वास को मुंह से लेंगे। गाल फुला लेंगे जितना फुला सकते हैं। ठोड़ी को कंठ फूंक के लगाएंगे और ध्यान रखें जब ठोड़ी कंठ फूंक के लगाएं तो पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, फिर ठोड़ी को कंठ फूंक के लगाएं और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नासिका से अर्थात मुंह से श्वास को लेना है इसको करते समय और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखें इस क्रिया को करते समय आपके कान टाइट से बंद रहने चाहिए, अर्थात बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। धीरे धीरे सिर सीधा करते हुए दोनों नासिकाओं से बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और मुंह से तेजी के साथ श्वास लें। जितना श्वास लंबा खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करें। पूरे गाल फुलाते हुए ठोड़ी कंठ फूंक के लगा लें और जब श्वास को छोड़ना हो तो बिल्कुल धीरे धीरे सिर सीधा करें और दोनों नासिका से बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। रिलैक्स करें। गालों के लिए और कानों के लिए बेहद उपयोगी है ये छोटी सी सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। इसको कम सुनाई देता है या फिर डबल आवाज इसको सुनाई देती है। यदि नियमित रूप से इसका अभ्यास करें तो उन्हें इससे काफी लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर श्वास संबंधी कोई तकलीफ हो, अस्थमा की शिकायत हो तो वे इसमें ज्यादा देर तक श्वास को बिल्कुल भी नहीं रोकें। आज का योग मंत्र है पेट के अल्सर में नारियल का उपयोग बहुत अच्छा रहता है और वैसे भी कच्चा नारियल पेट की गर्मी को शांत करता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 29 सालों से नंबर 1। अन्नदाता, अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता।
नमस्कार। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाई जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में खुर एवं मुंह पका रोग की समस्या एवं निदान उपाय। अंगूर के फलोद्यान में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर। चंवला की खेती प्रदेश में इस समय सब्जी हेतु किसान भाइयों द्वारा की जाती है और जिन किसान भाइयों ने रबी फसलों जैसे सरसों, आलू, मटर, फूल गोभी की अभी कटाई संपन्न की होगी वह इस समय सब्जी हेतु चंवला की बुआई कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि चंवला की बुआई सही समय एवं दक्ष ढंग से की जाए। लेकिन प्राय देखा जाता है कि किसान भाइयों द्वारा लापरवाहीवश या जानकारी के अभाव में इसकी बुआई प्रबंधन में कई खामियां रह जाती है, जैसे कि खेत की उचित तैयारी न करना, असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग, इस समय बोई जाने वाली प्रजातियों के चयन में लापरवाही, बीज को शोधित न करना, बुआई विधि, बीज की मात्रा, दूरी इत्यादि। परिणाम स्वरूप बीजों का कम जमाव, खरपतवारों की अधिकता, रोग एवं कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है। अंततः उपज काफी कम प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी सब्जी हेतु चंवला की बुआई करने जा रहे हैं तो बुआई के समय किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें जिससे कि खेतों में अधिक से अधिक स्वस्थ पौधों की प्राप्ति हो तथा समय से अधिक उपज प्राप्त हो। इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हरी सब्जियों में लोबिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं उन्हें इसकी बाजार मांग अच्छी होने के कारण अच्छी आय भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई इसकी खेती उन्नत तकनीकी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यदि करें तो इससे मिलने वाले लाभ को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो आइए सब्जी हेतु लोबिया की खेती की उन्नत तकनीकी बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सर्वप्रथम भूमि के चयन की बात करते हैं। लोबिया की खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो उपयुक्त है। खेत की 2 से 3 जुताई करके पाटा लगा देते हैं ताकि खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत 7 से 8 टन गोबर की खाद खेत तैयार करने से 15 दिनों पहले खेत में मिलाना चाहिए। उर्वरक में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 30 दिनों के बाद छिड़काव करना चाहिए। प्रजातियों का चयन। बौने किस्में जिसके अंतर्गत काशी शामल, खाने योग्य हरी फलियां बुआई के लगभग 50 दिनों बाद तुड़ाई योग्य हो जाती हैं। यह प्रजाति स्वर्ण पित्त विषाणु एवं पर्णदाग रोगों के प्रति सहनशील है। काशी उन्नति खाने योग्य हरी फलियां की तुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिनों में शुरू हो जाती है। फलियां हल्की हरी, मुलायम, गूदेदार, पार्चमेंट से मुक्त तथा 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा यह स्वर्ण पित्त विषाणु एवं पर्णदाग रोगों के प्रति रोगरोधी है। प्रजातियों के चयन के बाद आपको यह भी जानना आवश्यक है कि आप प्रति एकड़ कितना बीज प्रयोग करेंगे। तो बौने किस्मों वाली प्रजातियों के लिए आप 7 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयुक्त रहेगा। यदि आप बीज किसी प्रमाणित संस्था से लेते हैं तो वह बीज तो उपचारित रहता है, लेकिन यदि आप घर का बीज या साधारण बीज प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छे जमाव व कीट बीमारियों से मुक्त रहने के लिए बुआई के पूर्व बीज का उपचारित होना आवश्यक है, जिसके लिए आप कार्बेंडाजिम या अन्य किसी कवकनाशी की 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अवश्य उपचारित कर लें। अब बुआई विधि की बात करते हैं। बुआई विधि की यदि बात करें तो झाड़ीदार किस्मों के लिए लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, बुआई के 20 से 25 दिन पश्चात खरपतवारों की अधिकता देखी जाती है। अतः यदि आप बुआई के 48 घंटे पेंडिमेथिलीन की 1 लीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर
प्रति एकड़ छिड़काव कर दे तो ऐसा करने से 40 से 45 दिनों तक खरपतवार नहीं पनपेंगे। यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो 1 माह बाद श्रमिकों से